नमस्कार दर्शकों, मैं सुधांशु आपका अपने इस चैनल लाइफ विद धर्मा पर दिल से स्वागत करता हूँ और आप सभी दिव्य और ईश्वरीय दर्शकों के मंगलमय जीवन हेतु सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दर्शकों, हम सब लोगों के जीवन में किसी न किसी प्रकार की घटना अक्सर घटती रहती है, जिनमें से कोई हमें बहुत सुख देती है तो कोई हमें दुखी कर देती है। जबकि सभी जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख तो आता रहता है, परंतु फिर भी घटनाओं के परिणाम हमें सुख दुख पहुंचाते हैं। तो क्यों होता है हमें सुख और दुख? इसको समझने के लिए मैं पहले रामायण की एक बात बताता हूँ। एक समय की बात है, माँ सीता अयोध्या से वन को चली गई थी। सभी लोग किसी न किसी से इसका जिक्र कर रहे थे। तो एक दिन लक्ष्मण जी आर्य सुमंत के साथ बैठे थे। बातों बातों में आर्य सुमंत ने लक्ष्मण जी को बताया कि एक बार मैं और महाराज दशरथ सायंकाल में गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, जहां महर्षि दुर्वासा भी पधारे थे। महाराज दशरथ ने महर्षि दुर्वासा से अपने पुत्रों का भविष्य जानने की प्रार्थना की। विशेषकर श्री राम के महर्षि दुर्वासा ने ध्यान योग के द्वारा बताया कि श्री राम का जीवन बहुत सुखमय नहीं है। युवावस्था में ही उनको वनवास हो जाएगा, जहां से लौटने पर कुछ समय पश्चात सीता से उनका वियोग हो जाएगा। महाराज दशरथ यह सुनकर उदास और दुखी हो गए। तब महर्षि दुर्वासा ने बताया, राम तो स्वयं भाग्य विधाता हैं और उन्होंने स्वयं ही ऐसा करने के लिए तुम्हारे घर जन्म लिया। आर्य सुमंत की बात समाप्त होने पर लक्ष्मण जी श्री राम के पास गए और सारी घटना सुनाई। श्री राम ने कहा, भविष्य जानना कोई आश्चर्य नहीं है लक्ष्मण, योग से यह संभव है। जिस पर लक्ष्मण ने कहा, भैया, आश्चर्य भविष्य जानना नहीं, बल्कि यह है कि सब कुछ जानने पर भी पिताजी ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। सब कुछ पता होने पर भी दुखी होना यह आश्चर्य का विषय है और इस पर मैं आश्चर्यचकित हूँ। इस पर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, हमारा शरीर जिस चीज से बना है, सुख और दुख को महसूस करना उसका गुण है। दर्शकों, इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 13वें अध्याय का यह श्लोक सुनते हैं। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा गया है और इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय आने पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए संस्कार रूपी फल समय आने पर प्रकट होते हैं। इसीलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विदिच्छा सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम जत्तज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। दर्शकों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पार्टिकल्स की स्पेसिफिक संख्या हर पदार्थ को एक विशेष पहचान तथा गुण देती है। जैसे जल भिगोता है, अग्नि जलाती है, यह इस बात में फर्क नहीं करती कि भला है या बुरा है, वह हर व्यक्ति को जला देगी। कुत्ता किसी भी प्रजाति का हो भौंकेगा, मछली तैरेगी, सुअर कीचड़ में जाएगा। सब अपने अपने प्राकृतिक गुणों के कारण यह सब करते हैं। तो फिर मनुष्य भी अपने प्राकृतिक गुणों के कारण सुख दुख का अनुभव करेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। हम सभी के घरों में बिजली है। बिजली को बल्ब में प्रवाहित करेंगे तो रोशनी देगा, टीवी पिक्चर दिखाएगा, हीटर गर्मी देगा। जिस टाइप का उपकरण होगा उसी टाइप का काम करेगा, लेकिन बिजली वही है। ऐसे ही सभी प्राणी एक परब्रह्म या परमात्मा से एक्टिव होने पर भी अपने अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं और हम सुख और दुख को अनुभव करते हैं, चाहे कोई भी हो। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैरमुक्तः यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणः। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न गुणों से रहित हो। तो फिर हम इससे अलग कैसे हो सकते हैं?
तो दर्शकों, सुख दुख से घबराएं नहीं, बल्कि इनको शरीर का गुण समझकर इनका आनंद लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।